शादी के मंडप में हर तरफ खुशियां थी, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो इस शादी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। एक तरफ आरंभी सच बताने के लिए बेकरार है, तो दूसरी तरफ उसके खिलाफ रची जा रही है एक खतरनाक साजिश। और तभी नैरा के सामने आता है दहेज का चौंकाने वाला सबूत। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर आरंभी के आज के एपिसोड में होने वाला है जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि आरंभी को बंद कर दिया जाएगा एक कमरे में, जबकि नैरा को पता चलेगा उस कड़वे सच का जिसने पूरे टंडन परिवार को मुश्किल में डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, एपिसोड की शुरुआत होती है आरंभी से, जो अपनी माँ मंजू से भावुक होकर कहती है कि अगर उनका साथ मिल जाए तो वो दहेज जैसी बुराई के खिलाफ लड़ सकती है। आरंभी कहती है कि परिवार का समर्थन हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, लेकिन मंजू उसे समझाते हुए कहती कि अगर उसने अपने ससुराल वालों के खिलाफ आवाज उठाई तो पूरा परिवार उसका दुश्मन बन जाएगा। इस पर आरंभी दर्द भरे शब्दों में कहती है कि उसके ससुराल वालों ने तो उसे कभी अपनाया ही नहीं है। आरंभी आगे कहती है कि उसने पिछले 10 सालों से हर अन्याय को चुपचाप सहा है और आज उसी चुप्पी की कीमत चुका रही है। वो लगभग विश्वास के अफेयर का सच जानने वाली ही होती है, लेकिन आखिरी समय पर खुद को रोक लेती है। इसी बीच अवंतिका उनकी सारी बातें सुन लेती है और ये जानकर हैरान रह जाती है कि टंडन परिवार दहेज ले रहा है। अब वो सच जानने का फैसला करती है। दूसरी तरफ नैरा की शादी में एक शानदार एंट्री होती है। आरंभी तुरंत उसके पास जाना चाहती है, क्योंकि वो नैरा को बताना चाहती है कि उसने पहले ही दहेज लेने से मना कर दिया था। लेकिन तभी सिया इशारा करती है और डिम्पल आरंभी का रास्ता रोक देती है। आरंभी बेचैन हो जाती है और सोचने लगती है कि कहीं नैरा अभी तक इस सच्चाई से अनजान तो नहीं है। उधर ध्रुव को एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि कई पुलिस अधिकारी मेहमान बनकर शादी के मंडप में पहुंच चुके हैं। उनका मकसद है दहेज लेते हुए टंडन परिवार को रंगे हाथों पकड़ना। इसी बीच आरंभी को मौका मिलता है राज से बात करने का। उसे पूरा विश्वास है कि अगर राज को दहेज के बारे में सच पता चल गया तो वो इस शादी को गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। लेकिन कहानी में आता है अब सबसे बड़ा ट्विस्ट। आरंभी जैसे ही राज के कमरे में पहुंचती है, उसे लगता है राज अंदर है। वो तुरंत बताने लगती है कि नैरा के परिवार से 100 करोड़ रुपए दहेज मांगा जा रहा है और ये सब तुरंत रोकना चाहिए। तभी अचानक वॉशरूम से डिम्पल बाहर आ जाती है। डिम्पल मुस्कुराते हुए कहती है कि ये सब उसका रचा हुआ जाल था। उसने जानबूझकर राज को मंदिर भेज दिया और नंदिता को बहला फुसलाकर आरंभी को इस कमरे में भेज दिया। डिम्पल कहती है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि परिवार के मामलों में दखल मत दो, लेकिन अब आरंभी को उसकी सजा मिलेगी। इसके बाद डिम्पल आरंभी को कमरे में बंद कर देती है। आरंभी दरवाजा पीटते हुए बार बार कहती है कि वो परिवार को बचाना चाहती है, क्योंकि अगर दहेज का मामला सामने आ गया तो पूरा टंडन परिवार जेल जा सकता है। लेकिन डिम्पल उसकी एक भी बात नहीं मानती और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी रितु नैरा के पास पहुंच जाती है और उसे अपना पहचान पत्र दिखाकर पूछती है कि क्या उसे पता है कि उसके माता पिता दहेज दे रहे हैं। ये सुनकर नैरो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है टंडन परिवार इतना अमीर है, उन्हें दहेज की क्या जरूरत है। तभी रितु नैरा और ध्रुव को वीडियो सबूत दिखाती है। वीडियो देखते ही ध्रुव पूरी तरह हैरान रह जाता है और दहेज प्रथा की कड़ी निंदा करता है। लेकिन नैरा कोई जल्दबाजी नहीं करती। वो फैसला करती है कि पहले राज से बात करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या राज भी इस साजिश में शामिल है या फिर वो खुद इस सच्चाई से अनजान है। उधर मंदिर से लौटकर राज जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ता है, डिम्पल उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कमरे के अंदर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगती है। राज साफ साफ सुन लेता है कि अंदर से आरंभी मदद के लिए पुकार रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राज समय रहते आरंभी को बचा पाएगा? क्या नैरा शादी रोक देगी और क्या टंडन परिवार पुलिस के शिकंजे में फंस जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। और दोस्तों, अगर आपको आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।